हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बहुत बड़ा टॉपिक के बारे में, आर्थिक, सामाजिक और नेशनल लाइफ में किस रीति से ये अवसर डालता है। हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि इस प्रकार का आदमी के पास क्या क्या तकलीफ होता है और किस रीति से अपना जिंदगी जीता है, अपना जिंदगी इस दुनिया में जीतने की कोशिश करता है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज का टॉपिक है द पुअर, गरीब। दोस्तों, इस चीज को हम जिससे भी हम सुनते हैं हमको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम कभी दूसरे को अपना परिचय गरीब इंट्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन इस टॉपिक को हम गहराई से समझें, किस रीति से इस आदमी जो कि गरीब से पैदा होकर अपना जिंदगी में अच्छा आर्थिक, फाइनेंस और हर चीज में किस रीति से आगे बढ़ता है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा है बी बॉर्न्स। दोस्तों, यहाँ से हमें मिलता है किस रीति से हम दुनिया में आते हैं। हो सकता है हमारा आप लोग का और किसी का अच्छा परिवार से जन्म लेते हैं और कुछ बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था नहीं होगा, कोई पर्सनालिटी नहीं होगा, कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। इस तरह से भी कुछ लोग क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। क्योंकि दुनिया में हम जब आते हैं, अपना जन्म लेते हैं, हम जन्म लेने जिस तरह से भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी कोई भी फैमिली हो, लेकिन हम दुनिया में आए तो हमारा जिंदगी किस रीति से होना जरूरी है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम किस परिवार से जन्म लिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम दुनिया में आए, अपना जिंदगी किस रीति से आए और किस रीति से जीना है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहला, हम जन्म लेते हैं इस दुनिया में, और जो जन्म लेते हैं द गरीब, जो ये एक डिजीज है, ये एक बीमारी है, जो इसको हम अच्छा रीति से जानना जरूरी है। गरीब क्यों होते हैं, और वो जब हम अच्छा रीति से समझेंगे, हम अपने को सोच में डाल देंगे, अपने गलती को हम सुधारने करेंगे, क्या कमी है हम सही तरह से इलाज करेंगे, तभी हम अपना जो डिजीज है, बीमारी को हमको मालूम होना जरूरी है। हो सकता है हमारा बीमारी हमारा गरीब के लिए कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम इस बीमारी को अच्छा रीति से जानना जरूरी है। जब अच्छा रीति से जानते हैं दोस्तों, हम भी ट्रीटमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करना जरूरी है। किस रीति से इस बीमारी को, ये गरीब जिंदगी को किस रीति से हम ट्रीटमेंट करना जरूरी है, क्या करने से इस बीमारी को हम अच्छा जिंदगी जी सकते। इसीलिए हम ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है। जब हम ट्रीटमेंट के लिए करेंगे तभी हम सबसे पहले हम क्या मिलता है, बी लर्नर्स। हम यहां से हमको सीखने मिलता है। हम सीखना जरूरी है, क्योंकि हमारा जोड़ को हम जब हमको मालूम होता है क्यों हम गरीब हैं, इस चीज को हम जब जानकारी लेते हैं, इसके लिए हम जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सीखना जरूरी है। हम आप और कोई भी हम काम करते हैं, कुछ भी हम अपना जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जब काम करना कोशिश करते हैं, उसमें हम ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। क्यों, जब तक हम ध्यान देंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सीखने कोई भी हम सीख सकते हैं। जब हम शिक्षा हमारे पास होगा तभी हम गरीब हटा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम सीखना जरूरी है। हो सकता है एजुकेशन, आपके पास एक स्टूडेंट्स हो तो आपको पढ़ना अच्छा तरीके से पढ़ना जरूरी है।
आपका पढ़ने का उम्र चला गया, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उससे बहुत अच्छा तरह से सीखना जरूरी है। आपके पास अभी भी कुछ साल बाकी है कुछ करने के लिए, जो आप करना चाहते थे उसके लिए आप पढ़ाई करके और कुछ सीखना जरूरी है। दूसरे को हम बात करके भी हम सीख सकते हैं। इस तरह से हम ध्यान से सीखना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये सीखने में हमारा जिंदगी हम गरीब को हटा सकते हैं, और इससे और कुछ भी हमारा आगे कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो आदमी गरीब है वो जानता है किस रीति से इसको इस तकलीफ से आगे बढ़ने के, अपना जीवन अच्छा और शानदार करने के लिए वो सोचता है। दोस्तों जब वो सीखना शुरू करता है उसका भी उसके पास चैलेंजेस आता है। कुछ आप बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, कुछ करने के लिए, तभी आपके पास चैलेंजेस खड़ा आ जाता है। आपके पास कभी कभी ऐसा होता है, आपके पास कोई अच्छा कपड़ा नहीं होगा, कोई इंटरव्यू देने के लिए, आपकी किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा, आपके पास एक छोटा दुकान होगा, आपके पास कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ आप जो काम धंधा कर रहा है वहां से कुछ लाभ नहीं हो रहा है। ये सब चैलेंजेस है। इसको हम बहुत आंख से देखें, क्योंकि जो इंसान गरीब है वो आंख में देखता है। वो इसको चैलेंज करने के लिए वो कोशिश करता है, इसको चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने के लिए वो कोशिश करता है। इसीलिए इस तरीका जिंदगी में किस रीति से वो तैयार करता है। क्या आज और हम क्या जिंदगी आगे बढ़ने के लिए चैलेंज को एक्सेप्ट करना जरूरी है, क्योंकि हम चैलेंज से भागेंगे कभी समाधान नहीं होगा। हम चैलेंज को एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा गरीब हमसे दूर होगा। जब हमारा गरीब दूर होगा दोस्तों, हम चैलेंज होगा, हम भी हार्ड वर्किंग होना जरूरी है, हम मेहनती करना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हमारा पास गरीब कभी हटेगा नहीं। अपने अपने को अब कोई भी प्रोफेशनल में होगा, कुछ भी आप बनना चाहते हैं, कुछ करना कर रहा है, उसमें आपको ज्यादा मेहनत करना जरूरी है, अपने को सुधारना जरूरी है। हो सकता है आपका कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, आपको क्या करना है, हार्ड वर्किंग करना है। आप भूखे भी रहना हो सकता है, आपको 12-16 घंटा भी काम करना पड़ता है, आप करते रहना है, क्योंकि आपको इस गरीब को हटाना है। अपना जीवन का आगे बढ़ाने के लिए हार्ड वर्किंग बहुत जरूरी होता है। दोस्तों हम जब हार्ड वर्क करते हैं, बी पर्पज, हमारा एक उद्देश्य होता है। हमारा उद्देश्य ये है मेरा जिंदगी अच्छा हो जाए, मैं अच्छा जिंदगी जो और मेरे फैमिली अच्छा जिंदगी जिए, ये हमारा एक उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब एक उद्देश्य होता है, वो कोई भी परिस्थिति को सामना करने में कितने भी तकलीफ को उसको सब छोटा लगता है। इसीलिए हमारा पास एक उद्देश्य व पर्पज होना चाहिए। जितना बड़ा पर्पज होगा, हम काम करने में आनंद लगता है, उत्साह लगता है, और हमारा एनर्जी हम लगाते हैं। इसीलिए हमारा एक उद्देश्य जरूरी है, क्योंकि बिना उद्देश्य से हम गरीब को कभी हटा नहीं सकते हैं। इसलिए हमारा पास एक उद्देश्य होना जरूरी है। जब हमारा पास एक उद्देश्य होगा दोस्तों, उसके बाद हम उद्देश्य पाने के बाद हम भी आइडिया, जो हमारा पास आइडिया है उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करना है। जो आपका जो सोच है, आपने सोचा है इस आइडिया से मैं काम करूंगा, मेरा गरीब हट जाएगा। जब आप इस तरह से सोचते हैं, उस आइडिया को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, उस आइडिया पर काम करना है, आपने सोच समझदार से काम करना है, क्योंकि वहां से आपका गरीब हट सकता है। जब आप गरीब आइडिया से काम करते दोस्तों, आपका गरीब हट जाता है। जब आपका गरीब आइडिया से काम करते दोस्त, आपका एक डायरेक्शन, आपका दिशा मिलता है। आप किस दिशा से काम करेंगे तभी आपका गरीब हट जाए, आपका अच्छा हो जाए, अपना फैमिली के लिए अच्छा हो सकते हैं। आप कोई भी इंसान हो सकता है, आप एक गरीब हटाने के लिए एक रास्ता
सही डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम सही डायरेक्शन में जाएंगे तभी हमारा लाइफ अच्छा होगा, तभी हम इस गरीब चीज को हटा सकते, अपना पोर लाइफ को हम हटा सकते और हम अच्छा जिंदगी जी सकते फ्यूचर में। इसीलिए हम जब भी डायरेक्शन होगा दोस्तों, हमारा क्या होगा, हमारा फेलियर भी होंगे, हमारा पास कुछ समस्या भी होगा, हमारा पास कोई तकलीफ होगा दोस्तों। यहाँ पर हम कुछ कुछ दिन बहुत अच्छा लगेगा, कुछ पाने के लिए सक्सेस जैसे लगेगा, फिर भी हम क्या हो जाते हैं, कुछ समय बाद हम फेल हो जाते हैं। अपने को कुछ कुछ हफ्ता में हम पढ़ने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने के बाद और 2 महीने के बाद हम पढ़ने में ढीला करते हैं। कोई एक बिजनेस है आपका अच्छा चल रहा है, वहां से आपका कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन अचानक आपका कोई लॉस हो गया, तो हम यहाँ हमारा भावना, हमारा रिएक्शंस, हम क्या करते हैं, हम फेलियर से बैठ जाते हैं। दोस्तों कहा जाता है द फेलियर आपको वैल्यू देना होगा, आपका गलती कहाँ रख गया इसके बारे में सोचना जरूरी है। जब हम फेलियर सोचेंगे, हमारा साथ हम सोचेंगे मेरा दोस्त मेरे को क्या समझेंगे, मेरा कमजोरी मालूम होगा, मैं बेशर्मी हो जाऊंगा, मेरे पास शर्म है, ऐसे सोच के जब भी कोई इंसान काम नहीं करता है। लेकिन याद रखना, ये फेलियर आपको बेटर बेस्ट बनाता है, ये फेलियर आप एवरेज से सबसे आगे बढ़ाता है। इसीलिए जब भी इंसान फेल होता है उसके लिए हम वैल्यू देना जरूरी है, और कहाँ कमी रहेगा उसके बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि हम सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देखना, हम लॉन्ग टर्म के लिए लड़ाई कर रहा है, क्योंकि ये गरीब चीज हमसे हटने के लिए बहुत दिन से हमारा पीछे है, ये जल्दी हटने वाला नहीं है। इसलिए हमारा नेगेटिव थॉट भी आएगा, हमारे पास कोई दोस्त लोग हमको ताना मारेंगे, कभी भी हम फेलियर को हम भावना से नहीं लेना, इमोशनल से नहीं लेना, हम उसको एक वैल्यू देना है, तभी हम आगे बढ़ते हैं, हम उठते हैं, अपने कमजोरी को सुधारते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कभी भी हमारा लाइफ में फेलियर आ जाएगा, तभी हम वैल्यू देना है, उस फेलियर के साथ हम आगे बढ़ना है, तभी हम क्या होंगे दोस्त, उसके बाद हम होंगे बी अचीवर दोस्तों। उसके बाद हम कुछ सफल प्राप्त होंगे, कुछ अच्छा होगा, कुछ हमको महसूस होगा, हमारा मेहनत रंग लेगा, हमारा जो परिश्रम किए थे, हार्ड वर्किंग किया था, उसको हम पाना शुरू करेंगे, तभी हमारा जिंदगी आसान होगा, तभी हमारा एक अच्छा नाम पहचान होगा, हमारा एक लोग हमको देखेंगे। इसीलिए अपने समाज में जो आर्थिक परिस्थिति था वो अच्छा होगा, आपका जो सम्मान नहीं मिल रहा था वो आपको मिलेगा, क्योंकि एक आप अभी अचीवर बन गया, आपका एक पहचान बन गई, आप एक बहुत अच्छा रीति से अपना नाम कमाया, इसीलिए धीरे धीरे आपका पहचान बनता है। दोस्त इस रीति से अपना नाम को हम समाज में बदल सकते हैं, अपना परिचय बदल सकते हैं, अपना अवस्था बदल सकते हैं, आपका सिचुएशन बदल सकते हैं। सिर्फ हम इस चीज को हम ध्यान देना है, किस रीति से इस गरीब को हटाना है। दोस्तों हमने डिस्कस किया, हमने यहाँ पर गरीब हटाने के लिए बहुत कुछ बात किया, आपने कभी सोचा है क्या इस रीति से हम गरीब को हटा सकते हैं? इसीलिए दोस्तों हमने देखा 11 पॉइंट हम डिस्कशन किया आज, लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है, क्या आप और मैं गरीब को लड़ने के लिए तैयार हो क्या वो हम हथियार हमारे पास है क्या, जो हथियार के साथ जो बीमारी को हम अच्छा रीति से ट्रीटमेंट के लिए तैयार है क्या, यहाँ पर सवाल उठता है। क्योंकि जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, समझेंगे, तभी हमारा पास कुछ दिन के बाद ये गरीबी हट जाएगा, हम अच्छा इंसान बन सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखेंगे, गोपाल शर्मा, ये बहुत गरीब का फैमिली था, उसका बहुत अच्छा
पैसा वाला नहीं थे, फिर भी वो अपना पापा का चाय का दुकान शुरू कर दिया। वो चाय दुकान बेचते बेचते वो अपना धीरे धीरे वो अपना बिजनेस खड़ा करना शुरू कर दिया। हो सकता है उसके पास बहुत तकलीफ था, फिर भी वो धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसे ही हमारा लाइफ में भी कुछ भी हासिल करने के लिए हम कुछ स्टार्ट करना जरूरी है। जब हम गरीब को लड़ने के लिए हमारा पास हथियार होना जरूरी है। क्या आपके पास कौन सा हथियार है? क्या आप हथियार व्यवहार कर रहे हैं? क्या अपने पास कुछ काम करने का धंधा है? तभी हमारा साथ गरीब हटेगा। दोस्त, हमारा चिंता से गरीब हटने वाला नहीं, हमारा भावना से गरीब हटने वाला नहीं, हमारा इमोशनल से कभी गरीब हटने वाला नहीं। इसीलिए हमको कुछ काम धंधा करना पड़ता है, कुछ जॉब करना पड़ता है, कुछ मेहनत करना पड़ता है, तभी हमारा गरीब हटेगा। इसीलिए दोस्त, आइए आज हम इस टॉपिक के बारे में हमने समझा, हम किस रीति से इस लड़ाई से लड़ के एक दिन हम विजय होंगे। इसीलिए आप लोग को हमारा चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए, और हम आपके साथ मुलाकात होगा नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।